ये पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 11 के संस्कृत विषय में रघुवंश महाकाव्यम का आज का पद्य। आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरे को आज पढ़ना है। दो पद्य हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इस पद्य में बताया क्या गया है, इसको हम अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऊपर आप थोड़ा सा देखें, लिखा हुआ है प्रसंग, है ना, किताब देखेंगे। यहाँ बताया गया है कि भाई सुदक्षिणा कुछ दूर तक उस गाय को विदा देने गई थी, बाद में उनको राजा दिलीप ने लौटा दिया, ठीक है ना। तो जब वो लौट आई तो बचा कौन, केवल वो नंदिनी गाय बचती है और राजा दिलीप बचते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगले वाले पद्य में कुछ और लोगों को बचता हुआ दिखाया गया है, लेकिन यहाँ जो दिख रहा है कि महारानी सुदक्षिणा को वापस भेजने के बाद राजा दिलीप उस गाय की सेवा करने लगे हैं। तो कैसे सेवा कर रहे हैं, इसको यहाँ पर उपमा अलंकार के माध्यम से दिखाया गया है। क्योंकि कालिदास को उपमा सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, ऐसी एक सूक्त थी, ठीक है ना। चलिए इसको वाचन करते हैं और समझते हैं। पहले इसका छोटा छोटा टुकड़ा समझ लेते हैं, जिससे कि वाचन में आपकी सहूलियत हो। तो दयालुस को हम, जैसे दयालुस को हम दयालु पढ़ सकते हैं और दयालुस भी पढ़ सकते हैं। तो क्यों ना वैसे पढ़ें जैसे लिखा हुआ है। सौरभीम कहेंगे, सुरभिर यशोभी बोलेंगे, ठीक है ना। सुरभिर रा में हल रहेगा और यशोभी यह तृतीय बहुवचन का पद बनता है। पयोधरी भूत चतुः समुद्राम, चतुः कह के समुद्राम बोलेंगे। जुगोप गोरूप धरा मिओरवीम, क्या बोलेंगे, मिओरवीम, क्या, मिओर भीम। ध्यान दीजिए, धाराम धन इव धन उर्वीम को जोड़ के बना हुआ है। गोरूप धराम धन इव धन उर्वीम को जोड़ के बनाया गया है, धराम उर्वीम, ठीक। अभी जब पढ़ लेंगे तो व्याकरण के समय इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो उच्चारण करते हैं। उपजाति छंद में लिखा गया है, तरीका वही है, देखिएगा। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्, तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः। ध्यान रखें, जहां अनुस्वार है उसे छोड़े ना और डरे ना। पढ़ते समय डरेंगे या कुछ छोड़ देंगे तो अर्थ कट जाता है, इसका ख्याल करें। जल्दबाजी कोई नहीं है। विद्यार्थी पढ़ते समय डर जाते हैं, वो भी जब कोई शिक्षक सामने होता है तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। खुल के पढ़ना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, अभी कौन से हम विद्वान हैं, पढ़ ही तो रहे, सीख ही तो रहे। चलिए इसको दोबारा देखते हैं। निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्, निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्, तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः, तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः। पयोधरी भूत चतुः समुद्रां, चतुसमुद्रां, रापे दीर्घ मात्रा है। पयोधरी भूत चतुः समुद्रां, बहुत बढ़िया। जुगोप गोरूप धरा मिओरवीं, बहुत अच्छे। शब्दार्थ की तरफ चल रहे हैं। निवर्त्य लौट आकर अर्थात वापस भेज कर। अब किसको भेजे हैं, कौन भेजे हैं, शब्दार्थ में चलते रहेंगे। आपको कर्म तो पता लग गया और एक
द्विअर्थी क्रिया मिली है, सकारण क्रिया। अभी कर्ता मिलेगा, कर्म मिलेगा, कारण सब मिलेगा, तो उसी के अनुसार हम अन्वय सेट करते हैं। निवर्ती यानी कि लौटाकर, राजा राजा दिलीप ने। दयिताम पत्नी को, दयिता कहते हैं पत्नी को। अब पत्नी को भार्या भी कहते हैं, दयिता भी कहते हैं, अर्धांगिनी भी कहते हैं। यहाँ दयिता भी कहा गया, दयिता कहा गया है तो जो बहुत प्रिय होती है उसे दयिता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जिसको पालन करना मजबूरी हो, जैसे कुछ कानून के आधार पर अपना हक मांग लेती है, वह केवल भार्या है। बात समझ रहे हैं? चलिए, ज्यादा उधर विवेचना नहीं करते। दयिताम अर्थात पत्नी को, दयालु, दयालु राजा दिलीप का विशेषण है। सौरभेयिम, कामधेनु की पुत्री उस नंदिनी को, सूरभि कहते हैं कामधेनु को, और उसकी बचिया को सौरभेयी कहेंगे। तस्यापत्यम सूत्रानुसार यहाँ अड़ प्रत्यय लगा हुआ है। सौरभीम अर्थात कामधेन पुत्री नंदिनी की क्या करना है, अभी रक्षा करेंगे, आगे वो आएगा शब्द। सुरभि प्रसिद्ध, यशोभी अपने यश से, अपने अनेक यश से प्रसिद्ध। किताब में मनोज भी लिखा हुआ है अर्थात सुंदर, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। मनोज के माने सुंदर होता है। चलिए, जो लिखा है, जो हम शब्द अर्थ दे रहे हैं वो भी आपको सटीक ही पड़ेगा। तो सुरभि अर्थात प्रसिद्ध, यशोभी अपने यशों से, ये भी राजा दिलीप का विशेषण बनता है। पयोधरी भूत, पयोधरों के रूप में, चतु समुद्राम, चार सागरों वाली। ध्यान दीजिए, धरती जो है उस पर चार सागर हैं, प्रमुख जो चार सागर हैं, है ना, प्रशांत से लेकर के। तो चार सागर धरती धारण करती है, और उसमें क्या होता है, अमृत यानी जल होता है। सागरों में क्या है, जल है, और उसे धारण किया धरती ने। धरती को भी गाय कहा जाता है, ठीक है ना। जब भी धरती पर ज्यादा पाप हुआ है तो गाय का रूप बना करके ही वो भगवान ब्रह्मा के पास अपना दुखड़ा गाने गई है, तमाम कथाओं में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस गाय से इसकी उपमा दी जा रही, मतलब गाय की उपमा इस धरती से दी जाएगी, तो इसलिए दोनों का तात्पर्य समझना जरूरी है। तो गाय भी चार स्तनों को धारण कर रही है, ठीक। तो चार थनों को धारण करने वाली, यानी चार स्तनों से युक्त, चार सागरों को धारण करने वाली पृथ्वी के समान, ये अर्थ लेंगे हम। जुगोप अर्थात रक्षा करना प्रारंभ किया, गो रूप धराम, गाय का रूप धारण करने वाली, अर्थात गाय के रूप में आई हुई, इव के समान, पूर्वीम धरती के यानी पृथ्वी के। बात समझ में आ रही होगी, कुछ व्याकरण समझ लेते हैं। सुरभि धन यशोभी, विसर्ग का रा हुआ है, और रा का ऊर्ध्वगमन हो गया है, तो विसर्जनीय से सा और सदसो रूप का प्रयोग हुआ। आगे पयोधरी भूत,
चतुः समुद्राम, अलग अलग कर लेंगे, चार सागरों को चार स्तन के रूप में धारण करने वाली, ये बहुव्रीहि समास का पद बनेगा। जुगोप लिट लकार का पद है, रक्षा करने के अर्थ में है। तो आगे बढ़ते हैं। गो रूप धन धराम, माँ में हल है, धन युव, तो म्यू हो जाएगा। यू के वा में आ है और इसके बाद आ के बाद उर्वीम, आ और उ मिलकर के वो हो जाते हैं, आदगुड़ा बनता है। ठीक है ना। अब इसका हम पन्ने क्या पलट रहे हो, तुम्हें किताब देखनी चाहिए जहां हम बोल रहे हैं, बाद में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, आप कहेंगे यूट्यूब पे तो वही है, तो सामने है तो ज्यादा समझ में आता, देखते रहें। इस वीडियो का उद्देश्य केवल वही है कि जो विद्यार्थी जिन विद्यालयों में संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही इंटर में, प्राय जितने प्राइवेट विद्यालय में हैं, अब जितने भी प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं सब साइंस की दुकान चला रहे हैं और वहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती, टीचर ही नहीं रखे जाते संस्कृत के, सबको कला दिला करके सबको अपराधी बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जिसको बुरा लगे कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम इसका अन्वय के साथ अर्थ निकालते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में अपनी पत्नी को लौटा करके राजा दिलीप द्वारा नंदिनी गाय की रक्षा किए जाने का अलंकारिक वर्णन किया गया है। अलंकारिक मतलब उपमा परक वर्णन है। देखते हैं। यशोभी सुरभि दयालु राजा, अपने यश से ही प्रसिद्ध दयालु स्वभाव वाले राजा दिलीप ने ताम दैताम निवर्त्य, अपनी उस पत्नी को लौटा करके पयोधरी भूत चतु समुद्राम, चार सागरों को स्तन के रूप में धारण करने वाली, गो रूप धराम उर्वीम यु, गाय का रूप धरे हुए पृथ्वी के समान उस नंदिनी की, यानी ताम सौरभेम उस नंदिनी की जुगोप रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। अब खाली हिंदी सुन लेते हैं। अपने यश से प्रसिद्ध अर्थात दुनिया में प्रसिद्ध दयालु स्वभाव वाले राजा दिलीप ने अपनी पत्नी को वापस भेजकर चार स्तनों वाली, चार सागर के समान चार स्तनों को धारण करने वाली, गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के समान उस गाय की रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। कहने का से ये हुआ कि नंदिनी गाय, ऐसे लगता है मानो पृथ्वी ने ही नंदिनी गाय का रूप लिया है और वो धरती पर उतर आई है और उसकी वो सेवा कर रहे हैं। पृथ्वी चार सागरों को धारण करती है और नंदिनी गाय चार स्तनों को धारण कर रही है। तो दो एक बार पढ़िएगा, बात समझ में आ जाएगी। उपमा अलंकार है। अब कभी कभी बीच में ऐसी चीजें बोलते रहे कि आपके काम आएगा, इंटर में उपमा अलंकार कोर्स में है तो उसका लक्षण आपको बोल देते हैं। साधर्म्यम उपमा भेदे, नोट कर लेंगे। साधर्म्यम उपमा भेदे, साधर्म्यम अंतिम माह में छोटा उ लगा देंगे तो साधर्म्यम उपमा भेदे, अभेद होने पर यानी कि समान गुण धर्म से अभेद होने पर उपमा अलंकार होता है, ऐसा मिलेगा और ये मिलता है काव्य प्रकाश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके हम संस्कृत का कुछ अंश देख लेते हैं जिसमें आपने देखा है संस्कृत भावार्थ लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ भी बोल देते हैं। परम दयालु राजा प्रियतमाम ताम सुदक्षिणाम दूरगमनात् निवर्तयामास। अत्यंत दयालु राजा ने अपनी प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को दूर जाने से लौटा दिया, अर्थात वापस मुनि की कुटिया में भेज दिया। स्वयं च ताम नंदिनीम सर्वभावेन गोप्तुम आरेभे, और स्वयं उस गाय की हर प्रकार से रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। मन ने ऐसे लग रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर मन ने लगा दिया तो उत्प्रेक्षा आ गया। मन ने ऐसा लग रहा है नंदिनी रूपेण प्राप्ताम चतुर्भी जलधि युक्ताम, नंदिनी के रूप में आई हुई चार सागरों से संपन्न चार स्तनों वाली ताम अर्थात उस गाय की, साक्षात धराम इव, यहाँ इव छूट गया है, साक्षात पृथ्वी के समान ररक्ष
रक्षा किया अर्थात रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ साह के लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, साह शुरू में आएगा, मन ने साह ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला पद ये बता रहा है कि नंदिनी गाय के अनुगमन अर्थात उसके पीछे चलने वाली सुदक्षिणा को राजा ने वापस कर दिया। फिर उसकी रक्षा करने लगे अर्थात उसको चराने लगे, उसकी देखभाल करने लगे। भाई जंगल में गाय चर रही है, कोई हानिकारक जीव सिंह इत्यादि आक्रमण न कर दे। अच्छा ये सब चराया कहाँ जा रहा है, तो जो लोकेशन लिखा हुआ है अर्थात जो परिस्थिति दिखाई गई है, भौगोलिक चित्रण है, वो हिमालय के आसपास का है, ठीक है ना। तो थोड़ा ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, हिमालय के आसपास का वर्णन है, दिमाग में बैठा के चलिएगा। कुछ सेवक थे सैनिक के रूप में अर्थात रक्षा करने वाले ऐसे सेवक भी थे जो राजा दिलीप के साथ गए हुए थे। ये अगला तीसरा पद कह रहा है। तो अब उन्होंने इन बाकी सेवकों को भी वापस भेज दिया, ये बताया जा रहा है। क्यों भाई, अगर सबके साथ गाय चराएंगे तो गाय की सेवा सबका फल सबको मिलने वाला है। तो कहा बाकी तुम लोग जाओ, क्योंकि मुझे सेवा करनी है, मुझे इसका आशीर्वाद चाहिए, तुम लोग जाओ यहाँ से। बताए नहीं, लेकिन दिमाग यही लगाए कि भाई सेवा मैं करूं, ये लोग रहेंगे तो ये भी सेवा का फल पाएंगे। तो देखते हैं कैसे लौटा दिया है, ठीक है ना, देखिएगा। थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। व्रताए तेन अनुचरेण, तेनानुचरेण है, एक साथ बोलेंगे, तेनानुचरेण प्रयोग करेंगे। धेनु गाय के, निषेधी मना कर दिया, निषेध करना, मना करना, निषेधी क्रियापद है, मना कर दिया, ये भी लिट लकार का पद बन जाता है। शेष अपि को लिखा है शेषोपि, शेषो शेषो अपि अनुयायी वर्ग, उच्चारण करेंगे शेषोप्यनुयायी वर्ग। जब हम इसको गाएंगे तो बोलेंगे शेषोप्यनुयायी वर्ग, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। न चान्यतस, यहां से बीच में मिल रहा है आपको, न चान्यतस है, तस्य शरीर रक्षा, राजा की रक्षा की बात की जा रही है कि वो राजा की सुरक्षा में जो सैनिक आए थे उनको वापस भेजा है। क्यों भाई, क्यों वापस किया, बहुत बड़ी बात आ रही है नीचे, एक सूक्ति आ रही है, बहुत काम की सूक्ति है। यही सूक्ति इस पद को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बना देती है, ठीक है ना। स्ववीर्य गुप्ता, ऐसे बोलेंगे उच्चारण में, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति, ध्यान दीजिए मनोप्रसूति लिखा है ना, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसको हम डबल पा के रूप में देंगे, मनोप्रसूति। जब गाएंगे स्वर तो मनोप्रसूति कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उपधमानी लग जाता है, उपधमानी ध्वनि का काम कर रहा है ये जो विसर्ग है, तो इसलिए इसको हम डबल पा के रूप में प्रयोग करेंगे। अभी देखना कैसे, ठीक, पढ़ते हैं, पढ़िएगा तो देखें। व्रतायतेनानुचरेण धेनुर् न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायी वर्गः, बहुत बढ़िया, न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायी वर्गः, न चान्यतस्तस्य शरीरे रक्षा, क्या बोले, न चान्यतस्तस्य शरीरे रक्षा, शरीर रक्षा, स्ववीर्य गुप्ता हि मनो प्रसूति, स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति, डबल पा छोटा सा, मनो प्रसूति, बहुत अच्छे। अब हम शब्दार्थ की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखें, व्रता है, रक्षा के व्रत को पूरा करने के लिए अर्थात रक्षा के लिए, व्रत के लिए, ठीक है ना। व्रत क्या है, संकल्प क्या है, गाय की रक्षा।
तेन उन्होंने अनुचरेण सेवक ने, अभी जो अनुचर शब्द आया है यह जो है कभी भी दिमाग में मत लगाना कि यह सैनिकों या दिलीप की रक्षा करने वाले सेवकों के लिए है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ये विशेषण दिलीप का है। ठीक है ना, ये ठीक ये अर्थ लगा के चलना, ये जो अनुचर है ये अनुचर अर्थ आया है दिलीप के लिए। ये किसका अनुचर है दिलीप? राजा दिलीप गाय के अनुचर है, गाय के सेवक है। ठीक है ना, तो तेन मतलब तेन अनुचरेण अर्थात उन राजा दिलीप के द्वारा। ठीक है ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, या उन राजा दिलीप ने, क्योंकि कर्म कारक में बात कही गई है और कर्म कारक नहीं कर्मवाच्य में। आगे बढ़ते हैं। धेनु गाय की, यानी गाय के, यानी गाय के सेवक यानी कि अनुचर राजा दिलीप के द्वारा क्या किया गया? निषेधित, वापस भेज दिया गया, अर्थात मना कर दिया कि आप लोग जाओ यहां से। शेषः अपि, शेष बचे हुए सभी, अप माने भी होता है, यहाँ अर्थ क्या लेंगे? सभी, भी एक जो बचे हुए थे उनको भी। कुछ ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं महाराज हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, तो उनको भी बताया कि भैया ये हमारे पूजा पाठ का विषय है, तुम यहां से जाओ। तो तब वो गया होगा, इसलिए शेषः अपि अनुयायी वर्ग, शेष भी अनुयायी मतलब सेवक वर्ग, माने वर्ग को, सेवकों के समूह को। अनुयायी माने सेवक होता है ना, पीछे चलने वाला। अनुयायी वर्ग माने अनुयायियों का वर्ग, तत्पुरुष समास का पद बन जाता है। तो शेष भी और बचे हुए सेवकों के समूह को, यानी सभी सेवकों को, शेष बचे हुए सभी सेवकों को। बात समझ में आ जानी चाहिए। यड़ संधि लगी है, शेषाधन अपि, यहाँ पर ये कोई अड़च लगाएंगे नहीं, शेषाधन अपि यहाँ पर पूर्व रूप पहले नहीं, पहले वो लगेगा, क्या कहते हैं, अतोरो रपुतात रपुते लगेगा, फिर पूर्व रूप संधि लगेगी। अब अभ्यधन अनुयायी वर्ग हमें आते हैं, यहाँ ही कोई अड़च लगता है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ना नहीं होती, चा और अन्यथा दूसरे लोगों से, तस्य उनकी, किसकी? मनु वंश के राजाओं की, यानी कि दिलीप की। अब राजा दिलीप को किस वंश में उत्पन्न बताया जा रहा है? मनु वंश में। ठीक है ना, शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा। निषेध की बात करें तो चाधन अन्यथा में अकाश बने दीर्घा लग जाता है, चान्यता बनेगा, और अन्यथा धन तस्य में विसर्जनीय सा से विसर्ग संधि होकर के विसर्ग का सा होगा, सा हलंत है इसलिए आधा सा रहेगा। ठीक है ना, स्ववीर्य अपने पराक्रम से गुप्ता अर्थात स्वयं सुरक्षित रहती है ही, क्योंकि मनो प्रसूति, प्रसूति मनु की संतान है। मनु के वंशज अपने पराक्रम से स्वयं सुरक्षित रहते हैं, उन्हें किसी के रक्षा की जरूरत नहीं होती। बात समझ गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों से ही शक्तिशाली होने का गुण लेके आए होते हैं, तो उनका नाम सुनते ही दुश्मन भाग जाएंगे, विरोधी भाग जाएंगे। तो रक्षा के लिए सैनिकों की क्या जरूरत है? चलिए समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो इसका प्रसंग समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में शेष बचे हुए अपने रक्षक सेवकों को लौटाकर राजा दिलीप द्वारा उस गाय की सेवा करने का वर्णन करते हुए मनु वंश को स्वयं सुरक्षित बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अन्वय देखना सरल हो जाएगा थोड़ा। व्रताय धेनु अनुचरेण तेन
अपने संकल्प के लिए गाय की सेवा करने वाले उन राजा दिलीप ने शेषः अपि अनुयायी वर्गः निषेधि, शेष बचे हुए अपने सेवक वर्ग को अर्थात सेवकों को भी वापस लौटा दिया, वापस कर दिया। क्यों लौटा दिया? ठीक, क्योंकि यही हम यहाँ लाएंगे, तस्य शरीर रक्षा अन्यथा न, उनके शरीर की रक्षा दूसरे माध्यम से नहीं हो सकती। मनो प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता भवती, मन की संतानें अपने पराक्रम से स्वयं सुरक्षित रहती हैं। मन की संतानें अपने पराक्रम से स्वयं सुरक्षित होती हैं, उन्हें किसी सुरक्षा कर्मी की आवश्यकता नहीं होती। आज के राजा यानी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि कई ऐसे मंत्री आदि हैं जिनको जेड प्लस सुरक्षा चाहिए, बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि वो डरते हैं। बात समझे ना? मनुवंश वाले कभी किसी सिक्योरिटी की अपेक्षा नहीं करते थे, शायद आप समझ गए होंगे। अब इससे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, खाली हिंदी सुना देते हैं। अपने व्रत का पालन करने के लिए नंदिनी गाय के सेवक उन राजा दिलीप ने शेष बचे हुए भी अपने सेवकों को वापस भेज दिया, क्योंकि उनके शरीर की रक्षा दूसरे माध्यम से नहीं हो सकती। मनु की संतानें अपने पराक्रम से स्वयं सुरक्षित हुआ करती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार लग रहा है, विशेष अलंकार है। और बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी आया है, उपमा अलंकार भी आया है। अब क्योंकि जब चर्चा होती रहती है कि भाई एक अलंकार का परिचय हमने आपको दिया, लक्षण बताया, साधर्म्यम उपमा भेदे बताए थे ना। अगर विच्छेद करते तो साधर्म्यम उपमा अभेदे मूल शब्द। तब उत्प्रेक्षा का क्या होगा? इसे भी सुनते रहो, याद हो जाएगा सुन सुन के। संभावनम बोलो, अथोत प्रेक्षा। हाँ, संभावनम अथोत प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। हाँ, प्रकृतस्य समेन यत, संभावनम अथोत प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपके भविष्य को देख करके इसको बोल रहे हैं कि सुने रहोगे, 2-4 बार हम पढ़ाएंगे तो बार बार सुनने से याद हो जाता है। ठीक है ना? अब अर्थांतर न्यास का जो लक्षण है थोड़ा 2 लाइन का, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब कमेंट करके आप लोग लिख देना, गुरुजी नहीं जानते थे इसलिए नहीं बताए, तो आप लिख दीजिएगा तो मान लेंगे कि मैं नहीं जानता था। बाकी क्या पता है क्या नहीं पता है, वो या तो हम जानते हैं या तो हमारे क्लास लेने वाले विद्यार्थी जानते हैं। चलिए, इसका हम संस्कृत भावार्थ देखते हैं। ठीक है? व्रत पालनार्थम अरण्ये गाम अनुगच्छन, व्रत का पालन करने के लिए जंगल में गाय के पीछे चलने वाले नृपति ही राजा दिलीप ने प्राक, पहले तो महिषीम ने वर्तयामास, अपनी पत्नी को लौटाया। इसके पहले वाले पद में लौटाए थे ना? ठीक है ना? पश्चात अन्यान अपि सेवकान, बाद में शेष बचे हुए भी अन्य सेवकों को अनुचलनात्, पीछे जाने से निवारितवान, मना कर दिया। बच्चों एक बात ध्यान देना, जब हम भावार्थ पढ़ते हैं तो अर्थ आपके दिमाग में चलता है हल्का हल्का, क्योंकि ये सरल संस्कृत अर्थ है। तो इसे जब आप खाली टाइम पाओ तो इसे पढ़ा करो, जब भी टाइम पाओ, कठिन नहीं रहेगा, और उसे पढ़ा करो। हम विच्छेद आपको पहले दे चुके होते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। चलिए, मैं तो अपने समय का बड़ा ही फिसड्डी विद्यार्थी था, बाद में पढ़ते पढ़ते जानकारी हो गई। माँ सरस्वती के सेवक बनो, दुनिया में किताबें कभी धोखा नहीं देती, याद रखिएगा। आप मित्रता करो तो किताबों से। आगे बढ़िए। एकाकिनो अपि तस्य दिलीपस्य निज रक्षण विधो कापि चिंता न बभूव, अकेला होने पर भी उन राजा दिलीप के मन में कोई भी चिंता नहीं हुई। यतः, क्योंकि मनोकुलधरा नृपाः,
मनुवंश में जन्म लेने वाले सभी राजा स्वबाहुबलेन एवं सर्वत्र अपने बाहुबल से ही सभी जगह निज रक्षाम कुर्वन्ति इति अपनी रक्षा करते रहते हैं इति भावा। ये कहने का मतलब है। बात समझ गए ना। अब इतना जब आत्मविश्वास के साथ पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तब बच्चों के समझ में आएगा। यहाँ देखा जाता है कि टीचर स्वयं पढ़ता है तो लगता है अभी रो देगा तो क्या पढ़ाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, शौक होना चाहिए। मेरा शौक है, मैं ऐसा चल रहा हूँ। आधे घंटे का वीडियो हो गया, इसलिए आज का अध्यापन यहीं रोक देते हैं। तो आज यहीं तक। कमेंट करना किस विद्यालय से पढ़ रहे हैं। अगर कोई बाहर के लोग देख रहे हो तो बंधु कृपया जरूर कमेंट करें, क्योंकि हमें जानना चाहते हैं कि वो विद्यालय धन्य है और वो माता पिता धन्य है जो अपने बच्चों को कक्षा 11 में संस्कृत पढ़ा रहे हैं। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उन शिक्षकों को, उन विद्यार्थियों को, उन माता पिता को जो वास्तव में बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं। बाकी लोग तो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, गाड़ियों पर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ट्यूशन पर ट्यूशन पढ़ाए जा रहे हैं। गुरुजी 4 व्हीलर से आते हैं और पढ़ाते हैं ट्यूशन। अगर वही साइंस से ना पढ़ो तो उनका वो 4 व्हीलर बंद हो जाएगा। चलिए, मैं साइंस का दुश्मन नहीं, लेकिन जैसा पढ़ना चाहिए वैसा अगर कोई निकले तो सैल्यूट होगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता। चलिए, आज यहीं तक।